सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात केस पर तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस अकील अब्बासी के सख्त रिमार्क्स। कहा केस मुकर्रर ना होना अगर गलती थी तो अब कैसे पता चला? असल गलती ये थी कि मुझे बेंच में शामिल किया गया। पहले शोर डाला हुआ था, जब केस मुकर्रर हुआ तो केस ही वापस हो गया। टैक्स के केस में कौन सी आईनी तरमीम का जायजा लेना था जो मुकदमा ही वापस हो गया? रजिस्ट्रार ने कहा ये देखना था कि कौन से मुकदमात मुकर्रर हो सकते हैं, कौन से नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह के भी सख्त रिमार्क्स। बोले जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही वापस ले लिया जाए। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया होता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि पहले शोर डाला हुआ था लेकिन तरमीम का मुकदमा मुकर्रर नहीं हो रहा था। बताएं टैक्स के केस में कौन सा आईनी तरमीम का जायजा लिया जाना था जो ये मुकदमा ही वापस ले लिया गया? अटॉर्नी जनरल अदालत में तलब। बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने का मामला। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। तीनों जजेस ने जस्टिस अमीनुद्दीन को भी खत लिखा। खत में बेंच इख्तियारात से मुतालिक केस का जिक्र किया गया। जस्टिस मंसूर ने लिखा केस का फिक्स ना करना जुडिशल ऑर्डर को ना मानना है, ये तौहीन अदालत है। जस्टिस अकील अब्बासी को 16 जनवरी को बेंच में शामिल किया गया। 20 जनवरी को केस फिक्स ना होने पर शिकायत हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास में 13 निकाती एजेंडे पर गौर। विफाकी काबीना गैर मुल्की अमले के लाइसेंस की तौसीक में एक बार की तौसीक की मंजूरी देगी। तोशाखाना इंतजाम और ज़ाब्ता क़वायद 2025 का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। नेपरा एक्ट के तहत अपीलेट ट्रिब्यूनल में मेंबर फाइनेंस की तकर्री का फैसला किया जाएगा। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की पॉलिसी और मजहबी रवादारी की हिकमत अमली की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा ये केस 30 अप्रैल 2024 से चल रहा है। ताहाल पीटीआई की जानिब से तहरीरी जवाब जमा नहीं कराया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा तहरीरी जवाब आइंदा समाअत पर जमा करा देंगे। अकबर एस बाबर ने कहा कि केस का फैसला होने तक पार्टी अकाउंट्स फ्रीज किए जाएं। कोर्ट ने एक दरखास्त भी फाइल की। इलेक्शन कमीशन के पास पहले आए। इलेक्शन कमीशन ने कहा आप कोर्ट से रिजू कर ले। हमने अदालत में एप्लीकेशन फाइल की। वो एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है और वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अभी तक नहीं आए। इसलिए उसके पेश नजर हमने कही है कि हमारा ये केस आप एडजर्न करें ताकि हमें डॉक्यूमेंटेशन मिले। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले पार्टी सर्टिफिकेट हमारा आईनी और कानूनी हक है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन की अगली समाअत के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पार्टी के मरकजी दफ्तर पर छापे के दौरान FIA दस्तावेज साथ ले गई थी। अदालत में दरख्वास्त दायर की है हमें पार्टी के दस्तावेज वापस दी जाएं। इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर हमने जवाब जमा कराया। केस उन्होंने फाइल किया जिन्होंने खुद पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर के तौर पर ओहदे का हलफ उठा लिया। JD वीनस ने भी बतौर नायब अमरीकी सदर ओहदे का हलफ उठा लिया। अमरीकी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में मुख्तलिफ शख्सियात की शिरकत। साबिक अमरीकी सदूर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस भी शरीक हुए। बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, बराक ओबामा, जॉर्ज W. बुश, साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन और कमला हैरिस ने भी तकरीब में शिरकत की। सदर बनते ही ट्रंप का बड़ा इकदाम। साबिक सदर जो बाइडन के 78 सदारती इक़दामात मंसूख कर दिए। कैपिटल हिल हमले में मुलविस 1500 अफराद को मुआफी देने के ऑर्डर पर दस्तखत हो गए। फेडरल मुलाजमीन की भर्तियां मुंजमद करने का भी हुक्म जारी। ट्रंप ने फेडरल मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत भी खत्म कर दी।
پیرس ماحولیاتی معاہدے سے علیحدگی، اظہار رائے کی آزادی اور سینسرشپ ختم کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر بھی منسوخ کر دیے گئے۔ صدر مملکت اور وزیراعظم شہباز شریف کی صدر ٹرمپ کو عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارکباد۔ وزیراعظم نے ایکس پر جاری پیغام میں کہا، پاکستان اور امریکہ کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ دونوں ممالک نے خطے میں امن و خوشحالی کے لیے مل کر کام کیا ہے۔ ہم مستقبل میں بھی یہ تعاون جاری رکھیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی۔ صدر مملکت کا صدر ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ٹرمپ کے صدر بننے پر چین اور ایران کا مثبت رد عمل۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا، ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر کا عہدہ سنبھالنے پر امریکہ کے ساتھ مثبت دور کا آغاز ہونے کی امید ہے۔ توقع ہے بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات پہلے کی نسبت بہتر ہوں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے جاری پیغام میں کہا، امید ہے ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے لیے حقیقت پسندانہ سوچ اپنائیں گے۔ اسماعیل بقائی کی سابق صدر جو بائیڈن پر بھی تنقید۔ دس سالہ سارہ شریف قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ برطانوی سالیسٹر جنرل کا سارہ شریف کے قاتل والد کی سزا میں اضافے کے لیے کورٹ آف اپیل سے رجوع۔ سالیسٹر جنرل کا کہنا ہے کہ سارہ شریف کو ناقابل تصور درد، پریشانی اور بے چینی سے گزرنا پڑا۔ عرفان شریف کو غیر معمولی طور پر نرم سزا سنائی گئی۔ عدالت نے عرفان شریف کو کم از کم 40، سوتیلی والدہ کو کم از کم 33 برس کی سزا سنائی تھی۔ ملک بھر میں سردی کا راج برقرار، بالائی علاقوں میں برف باری، پہاڑ سفید چادر سے ڈھک گئے۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں رات سے وقفے سے بارش اور برف باری جاری ہے۔ اٹمقام، کنڈل شاہی، جورا میں بارش، بالائی علاقوں میں برف باری۔ کیل سے گریس ویلی تاؤ بٹ تک شاہراہ نیلم بدستور ٹریفک کے لیے بند۔ بارش اور برف باری کا سلسلہ آج دن بھر جاری رہنے کا امکان۔ اور پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اور خوبرو اداکارہ سرحا اصغر کے ہاں بیٹی کی آمد۔ سرحا اصغر نے ننھی پری کی پیدائش تک کے خوبصورت اور یادگار لمحات کی جھلکیوں پر مبنی ایک ویڈیو شیئر کر دی۔ اداکارہ سرحا اصغر نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا ہے کہ بالآخر میری ننھی پری گھر آ گئی۔